सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है रंजीत कौर छाबड़ा। असी अहमदाबाद तो जलंधर इत्थे शिफ्ट होए हाँ, 8 महीने होए ने। असी गुजरात रहिंदे सीगे तो मैनू उत्थे दा क्लाइमेट थोड़ा सूट नहीं होंदा सी, पोल्यूशन ज़्यादा है उत्थे। तो स्टार्टिंग तो ही मैंने उत्थे सूट नहीं होंदा सी। तो मेरे मन च सी कि अगर कोई मेरी हैल्प करे तो मैं अदर सिटी जाना चाहनी हाँ। तो इस तरीके नाल हुण लास्ट ईयर मैनू कैंसर आया 2021 विच मैनू ब्रैसट कैंसर होया 3rd स्टेज का। तो वो कैंसर होने तो बाद फिर मेरे मन च आया कि हुण अगर गुरु साहब जी ने मैनू ठीक कर दिता तो मैं इत्थे नहीं रवांगी। हुण फिर मैं मेरे भरावां नूं गल कीती कि हुण मैनू इत्थों दी मतलब निकलना ही है, अगर तुसी हेल्प करो तो अपने तुहाडे पासे आ जावांगे मुजफ्फरनगर। बट मेरी भूआ जी इत्थे जलंधर रहिंदे ने, उन्हां दे बेटे नाल मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट सी। उन्होंने मैनू बोलिया कि तू मुजफ्फरनगर ना जा, तू इत्थे आ जा, असी इत्थे तेरी हेल्प करांगे। तो फिर उन्होंने मैनू अपने हेल्प की तो मैं इत्थे शिफ्ट हो गई। थोड़ा टाइम मैं उन्होंने कोल ही जॉब की। फिर तीनों भरावां ने मिल के मैनू बोलिया कि तुसी अपना काम स्टार्ट कर लो थोड़ा जा। तो फिर मैं उन्होंने नाल मिल के थोड़ा सैटिंग किया। असी चाह कॉफ़ी दाबेली सैंडविच ये सब शॉप खोल ली थी मैं। असी 4 महीने तो असी यह शॉप चला रहे हैं। क्वालिफिकेशन मैं अहमदाबाद में म्यूज़िक टीचर सी और 10-12 साल तो मैं उत्थे जॉब करती पई सी स्कूल च। और शामी वेले सर गुरुद्वारे विच मेरी सेवा लगी रहिंदी सी, कीर्तन सिखांदी। मतलब मेरा काम तो वैसे है ही सी कि मैं म्यूज़िक तो ही रिलेटेड सी वही करती सी। बट इत्थे आने तो बाद मैं जॉब का भी ट्राई किया, एकदम मैनू जॉब नहीं मिली। तो फिर असी अपना यह काम स्टार्ट कर लिया। म्यूज़िक टीचर के नाल नाल मैं 6 महीने यह काम स्टार्ट भी किया सी उत्थे सैंडविच दाबेली बनाने का। बट वो 6 महीने भी अजे कंप्लीट नहीं हुए सी कि मैनू कैंसर आ गया तो मैनू बंद करना पिया सी। मेरी फैमिली विच मेरे हस्बैंड 2 बच्चे मेरे नाल ने और पूरी फैमिली सहुरे परिवार विच मेरे 3 देवर ने, सासू माँ है, सब असी जदों कैंसर होया तो सब असी नाल हो गए सी। एक ही फैमिली कर ली, जॉइंट फैमिली विच वापस आ गए। पहला असी सारे सैपरेट सी, बट जदों मैनू कैंसर आया तो असी सारे नाल हो गए और सब नाल मिल के असी इस मुसीबत का सामना किया। बच्चे दोनों मेरे स्टडी कर रहे, एक 4th है, एक BCom कर रही है। दोनों बेटियां मेरी पढ़ रही हैं। सेहत नूं लैके इस वेले मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मेरा HER2 पॉजिटिव आया सी जिदे करके मेरी 17 साइकिल चलनी सी, जो कुछ 4 कीमो दे नाल ही कुछ उत्थे हो गई सी। फिर बच्चे ऑपरेशन तो बाद 1 महीना रेस्ट लेने तो बाद फिर स्टार्ट हो गई सी। 10 साइकिल मैं उत्थों लैके अहमदाबाद तो इत्थे आई सी। इत्थे आने तो बाद मेरा केस PGI भी ट्रांसफ़र करा लिता सी मैं। डॉक्टर भावेश पारेख ने मेरा केस PGI भी ट्रांसफ़र किया। बट इत्थे आने तो बाद मैं उन्होंने को कोई थेरेपी नहीं ली। 2-3 धक्के खाधे मैं PGI भी, लेकिन उन्होंने बोलिया कि अजय तुसी कैपेबल नहीं हो, थोड़ा टाइम रुक के अपने सेल्स कंप्लीट करो, फिर उस तो बाद तुसी थेरेपी लेना हो। लेकिन फिर मेरा मन बनाया कि मैं उत्थे हुण कोई थेरेपी नहीं लवांगी, सिर्फ दरबार साहब जावांगी। मैं दरबार साहब ही जानी हूँ, उनमें कोई थेरेपी नहीं लैंदी। गुरु साहब जी की कृपा और संगत की पूरी आसीस, परिवार का सपोर्ट, यह सब चीज़ां ने मिल के मैनू कैंसर हराने विच पूरा ही मैनू सपोर्ट किया। कैंसर बाबा जी पहले तो बाबा जी की इतनी शक्ति दी मैनू कि मैं सहन कर पाई, नहीं तो कीमो विच ही बंदे अद्धे हो जाते हैं। बट मैं ना अद्धी नहीं हुई बल्कि मैं फुल गई सी। मैं 10 kg वेट गेन किया सी। मतलब गुरु कृपा इतनी रही मेरे उत्ते कि पाठ चलते रहे मेरे वास्ते, लगातार पाठ। मतलब पूरे कैंसर के दौरान मेरे वास्ते पाठ चलते रहे। कोई रिश्तेदार की रिलेटिव्स और सारे जो फ्रेंड सर्कल या जिदा गुरुद्वारे विच कीर्तन सिखाने जाती सी, तो जो कम्यूनिटी सी अपनी सब लोगों ने इतने पाठ किए। कोई अदर कास्ट का मैनू आके धागा बनता पाया कि असी अपने धर्म तो रिलेटेड है तो तुहानूं बंदे पे ये नाल तुसी ठीक हो जाओगे, वो भी किया। किसी ने पाठ करके मैनू जल दिता कि यह जल पियो तुसी ठीक हो जाओगे, वो जल पीता मैं। और ये अलावा कोई ड्राई फ्रूट्स लेके आंदा पे, कोई फ्रूट्स लेके आंदा पे कि खाओ तुसी ठीक हो जाओगे। सब दियाँ इतनी अरदासां, इतना सपोर्ट फैमिली का और संगत का, और बोलिया जाए तो सब ने मिल के मेरे वास्ते इतनी अरदासां कीतियां, इतना मैनू सपोर्ट किया। फर्स्ट चैकअप विच मेरा नीली आया है। सब तो वड्डी गल तो मेरा जो ट्रीटमेंट चलता रहा ना, 4 कीमो तो बाद ही जो मेरा 6 इंच का ट्यूमर सी अद्धा रह गया सी। फिर दूसरी 4 कीमो हुई तो उस तो बाद तो बिल्कुल नील हो गया सी। मतलब गुरु कृपा बहुत रही ने मेरे नाल। इत्थे मैं गुजराती डिश दाबेली लेके चलती पई हाँ, जो मैं आप मसाले सब आप ही घर प्रिपेयर करनी है। बाजार की कोई चीज़ मैं वो यूज़ नहीं करती। सारी चटनी वगैरह आप यूज़ करनी है, बनानी है।
ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾਬੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਔਰ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆने ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਖੋਲੀ। ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ੌਪ ਸਾਡੀ ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ कुछ फ्रेश गुजराती डिश टेस्ट करनी हो तो इत्थे साडे कोल आए और टेस्ट करके जाएं। बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने आप को सरेंडर ही करना है बाबा जी के सामने। बिल्कुल सरेंडर कर दो, घबराना नहीं है। जितना हो सके अपना अपने खुद ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ कि हाँ मैं इस बीमारी ਨੂੰ हरा के मैं अगे अपनी ज़िंदगी जी सकनी है। बस मैं तो यही आखना चाहूँगी कि हिम्मत रखन। जो अगर बाहर नहीं निकलते पे तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ तो मैं की बोलूँगी, बाहर निकलने वास्ते हिम्मत ही करनी पेगी ਤੁਹਾਨੂੰ कि अज वो टाइम नहीं रहा कि हुण कुड़ियाँ घर ही बैठिया रहें, लेडीज़ घर बैठ के काम करें। वो टाइम हुण नहीं रहा। हुण अजकल तो कंधे ते कंधा मिला के नाल चलदियां ने सब। तो वो टाइम तो हुण फिनिश ही हो गया बिल्कुल। तो हुण तुसी बाहर निकलो, हिम्मत करो, कुछ मेहनत करोगे तो तुहानूं सब कुछ सफलता तो अगे मिलेगी ही।